सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। जब LCA तेजस जैसे फाइटर को विकसित करने की योजना बनाई गई थी, तब भारत अपने इस तेजस फाइटर को ऐसा बनाना चाहता था ताकि वे उस समय के इंडियन एयरफोर्स के सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट MiG-21 की जगह ले सके। लेकिन भारत का ये सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से ये तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन रेट इतना ज्यादा स्लो है? और क्या तेजस के स्लो प्रोडक्शन रेट के लिए केवल HAL ही जिम्मेदार है या फिर इसमें कई ऐसे फैक्टर्स भी शामिल हैं जिन्हें हर कोई नहीं जानता है? तो आज के एपिसोड में हम इसको लेकर कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में आपने अभी तक YouTube में कहीं भी नहीं देखा होगा। और इसके साथ ही हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर कैसे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सन 2015 में जब पहली बार LCA तेजस को इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में शामिल किया गया था, तब उससे पहले 17 तेजस का उत्पादन किया जा चुका था, जिनमें 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स, 5 एयरफोर्स वर्जन वाले प्रोटोटाइप्स, 2 नेवल प्रोटोटाइप्स और 8 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले तेजस शामिल थे। और उस समय तेजस को प्रोड्यूस करने का HAL का प्रोडक्शन रेट 5 यूनिट पर ईयर था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में इंडक्ट किए जाने के बाद ही HAL ने तेजस की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले तेजस की कैपेसिटी को बढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी ऐसी चीज पर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगी जिसकी कोई भी डिमांड नहीं है। और जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस की डिमांड आने लगी तो HAL ने इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना भी शुरू कर दिया। और जो कैपेसिटी 2015 में 5 यूनिट पर ईयर थी, वो 2017 तक 8 यूनिट पर ईयर तक हो गई थी। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार HAL ने हर साल तेजस के प्रोडक्शन को बढ़ाने की योजना बनाई थी। और HAL की योजना के अनुसार सन 2017 और 18 में तेजस के प्रोडक्शन कैपेसिटी को 20 यूनिट पर ईयर तक किया जाना था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से HAL अपनी ही योजना को अंतिम रूप नहीं दे पाया? और इसके एक नहीं बल्कि कई सारे कारण हैं। जैसे कि ये तो सभी को मालूम है कि LCA तेजस एक स्वदेशी तौर पर विकसित किया जाने वाला अपने कैटेगरी का सबसे लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट है, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही एफिशिएंट और कैपेबल एयरक्राफ्ट है। लेकिन यहाँ पर बात समझने वाली यह है कि भारत इस एयरक्राफ्ट को खुद ही स्वदेशी तौर पर भारत में विकसित कर रहा है। और किसी भी एयरक्राफ्ट को खरीदना और उसे खुद बनाना, इन दोनों में काफी ज्यादा फर्क होता है। क्योंकि अगर हम किसी एयरक्राफ्ट को दूसरे देश से खरीद रहे हैं, वो पहले ही बन चुका है, यानी कि एक बैटल प्रूवन है। और अगर हम किसी एयरक्राफ्ट को खुद ही विकसित कर रहे हैं तो उसे अच्छी तरीके से एक बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए हमें इसमें कई सारे अपग्रेड करने पड़ेंगे और इसमें कई सारी गलतियां भी होंगी, और इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए हमें ज्यादा समय भी लगेगा। और यही बात HAL पर भी लागू होती है, क्योंकि HAL कोई डेवलप कंपनी नहीं है, बल्कि ये एक डेवलपिंग कंपनी है और अभी भी विकसित हो रही है। और भले ही जब भी बात आती है LCA तेजस की, तो हमें इसमें केवल HAL ही दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में इसमें केवल HAL ही शामिल नहीं है, बल्कि कई ऐसी छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज भी शामिल हैं जो तेजस एयरक्राफ्ट की कई प्रमुख सब असेंबलीज HAL को प्रोवाइड करती है, जैसे कि फ्रंट फ्यूजलेज, सेंटर फ्यूजलेज, रियर फ्यूजलेज, विंग्स और ऐसे ही कई महत्वपूर्ण चीजें। और आप कह सकते हैं कि तेजस का करीब 70% हिस्सा प्राइवेट इंडस्ट्रीज सप्लाई करती हैं, और इसमें एक या दो नहीं, करीब 85 प्राइवेट वेंडर्स शामिल हैं। और तेजस के प्रोडक्शन रेट को स्लो करने में ये सभी छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये कंपनियां तेजस के इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स को सप्लाई करने में काफी ज्यादा समय लेती हैं, जिसकी वजह से HAL को इसके कंपोनेंट समय पर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और तेजस के कंपोनेंट सही समय पर प्राप्त न होने की वजह से इसका प्रोडक्शन रेट अपने आप ही स्लो हो जाता है। इसके अलावा भले ही LCA तेजस को एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कहा जाता है, लेकिन फिर भी अभी भी इसके 40% ऐसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं जिन्हें दूसरे देशों से इम्पोर्ट किया जाता है, जैसे कि इंजन, रडार्स, इजेक्शन सीट, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर ICS और ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो तेजस के प्रोडक्शन रेट को स्लो करने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि रडार्स और इंजन्स को दूसरे देश से इंपोर्ट करने का मतलब है वहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में लगने वाला काफी ज्यादा समय। और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि LCA तेजस में 40% से भी ज्यादा कंपोनेंट्स दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, तो फिर इसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट क्यों कहते हैं? तो हम आपको बता दें कि ज्यादातर एयरक्राफ्ट जो भी स्वदेशी कहलाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि उसमें सारे कंपोनेंट स्वदेशी तौर पर ही विकसित किए गए होंगे। जैसे कि स्वीडन का ग्रिपन ई फाइटर एयरक्राफ्ट, इसमें करीब 67% स्वीडिश कंपोनेंट इस्तेमाल किया गया है,
है और जबकि बाकी के कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए गए हैं। और वैसे ही पाकिस्तान का JF-17 जिसमें केवल 58% पाकिस्तानी कंपोनेंट शामिल हैं और जबकि 42% चाइनीज और रशियन कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए गए हैं। और इन सब के अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से तेजस का प्रोडक्शन रेट स्लो है, और वो है इंडियन एयरफोर्स द्वारा LCA तेजस में लगातार मॉडिफिकेशंस किए जाने की मांग करना। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि HAL एक डेवलपिंग कंपनी है और इस फाइटर को हम खुद ही विकसित कर रहे हैं, और अगर किसी फाइटर का सीरीज प्रोडक्शन खुद ही होता है तो इसमें छोटी मोटी कमियां भी आती रहती हैं। और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स तेजस में HAL को बार बार मॉडिफिकेशन करने की मांग करती रहती है। और ये एक कारण है कि जब तक हम तेजस की सारी कमियों को पूरी तरीके से दूर नहीं कर लेते हैं तब तक हमें इसके स्लो प्रोडक्शन रेट का सामना तो करना पड़ेगा। तो फिर आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या? तो इसके एक सॉल्यूशन की तरफ भारत सरकार पहले ही कदम उठा चुकी है, और वो है तेजस के प्रोडक्शन को इंडियन एयरफोर्स के कंट्रोल में लेना। अगर इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी की तरह ही इन हाउस डिजाइन कैपेबिलिटी को स्थापित करती है तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन में होने वाली देरी को काफी हद तक दूर कर सकती है। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेसल्स को विकसित करने के लिए इंडियन नेवी के पास इन हाउस डिजाइन कैपेबिलिटी मौजूद है, यानी खुद इंडियन नेवी के ऑफिसर्स वेसल्स को अपनी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन करते हैं और फिर उस डिजाइन के पूरा होने के बाद उसे बनाने के लिए दूसरी कंपनियों को देते हैं। और यही चीज अगर इंडियन एयरफोर्स भी करती है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स अगर फाइटर एयरक्राफ्ट को अपनी जरूरत के हिसाब से खुद ही इन हाउस डिजाइन करे और उसके बाद इसे बनाने के लिए दूसरी कंपनियों को दे, तो इससे इसके प्रोडक्शन में होने वाली देरी से बचा जा सकता है। क्योंकि वर्तमान समय में जब तक कंपनियां इंडियन एयरफोर्स के लिए किसी फाइटर एयरक्राफ्ट के डिजाइन को तैयार कर पाती है, तब तक इंडियन एयरफोर्स उस डिजाइन में कुछ और बदलाव करने के लिए कह देती है। और इसके अलावा HAL को L&T जैसी कई सारी लीडिंग प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन भी करना चाहिए, क्योंकि इन प्राइवेट कंपनीज के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा भी है और पर्याप्त मात्रा में टेक्नोलॉजी भी। और HAL को अपने तेजस के प्रोटोटाइप को इन कंपनियों को दे देना चाहिए ताकि वे शुरू से लास्ट तक इसे पूरी तरीके से विकसित कर सकें। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।